अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट वीना मलिक एंड आई वेलकम यू टू मस्तियां। डेविड कैमरॉन जब बरतानिया के वजीर आज़म मुंतखब हुए तो पहले सरकारी दौरे पर जब वो अमेरिका गए तो वॉशिंगटन से लेकर न्यूयॉर्क तक उन्होंने ट्रेन में सफ़र किया था और टिकट भी अपनी पॉकेट से ख़रीदा था। और सोचें, अगर हमारा वजीर आज़म अमेरिका चला जाए तो लग पता जाएगा अमरीकियों को भी और पाकिस्तानियों को भी। वैसे तरक्की याफ्ता मुल्कों के सियासी लीडर जो हैं वो ट्रेन में सफ़र करते रहते हैं, ये नॉर्मल सी बात है। लेकिन हमारे यहाँ ट्रेन सिर्फ ट्रेन मार्च में इस्तेमाल होती है। हमारे यहाँ तो नाश्ते भी हेलीकॉप्टर्स में सफ़र करते हैं। वैसे ट्रेन का जो खसारा है ना वो कम किया जा सकता है अगर जेल भरो तहरीक की बजाय रेल भरो तहरीक चलाई जाए, है ना। देखते हैं कि आज रेलवे स्टेशन की सूरत हाल क्या है। लेट्स सी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। विनय की हाल है, ठीक हो? ठीक ठाक हूँ। ये स्टेशन पे एक दिन में कितनी ट्रेनें रुकती हैं? कोई 14 तो 15 ट्रेन रुकती ने थे। तो आप तो बड़ा पैसा कमाते होंगे। कितने पैसा विना जी हुन मैं और मेरी तन्हाई अगर यह बच्चा ना होवे ना तो मेरा तो दिल ही ना लगे। ये बच्चा उस तरफ मुंह करके क्यों बैठा है? मैं वो सुकूत हूँ जो तेरा हो न सका, तो वो शोर है जो मैं मचा नहीं सका। मैं और तुम्हारा कितना इंतजार करूंगा, कब आओगी? आ जाएगी पुत्र, आ जाएगी, एक मिनट ठहर जा। ये ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं? नहीं जहाज दा। नहीं, वो तो ये खुद है ना। ये जहाज नहीं है। तो कौन है फिर ये वीना जी आशिक है। मुझे छुओ मत, मेरी शबाना आ रही है। नहीं दिया बच्चा, मैं तेन कदों छुआ है? मैं इधर जा रहा। एक आशिक है, किन्ने सालों तो इत्थे बैठा है। तो शबाना किसी ट्रेन का नाम है क्या? एक दिन इत्थों ही गई शबाना, कहती सी मैं मोड़ आवांगी। जदों शबाना ट्रेन ते गई सी, इस बच्चे दे एडे ने वाल सन। अब मेरे सामने छतरा जा बनया। तो शबाना जिस ट्रेन में गई है ये भी उसी ट्रेन में क्यों नहीं चला गया? ओए दस उधर दस हूँ, आपे दस। तेरे प्यो का नौकर नहीं मैं। शबाना, तुमने तो उधर से आना था, तुम यहाँ से कहाँ आ गई? जिन्ना उदा महीने का खर्चा है ना तेरा प्यो पूरा नहीं कर सकता। अपनी शबाना जी इधरों आनी है। तू है सूरज, कहाँ मालूम तुझे रात का दुख। तू है सूरज, कहाँ मालूम तुझे रात का। शबाना, शबाना, अगर तुमने थोड़ी देर और लगाई तो मैं ये पटरियां चूम चूम के खत्म कर दूंगा। अगर तू साडा स्टेशन सुटिया ना परली साइड पे, मैं तेरी धौड़ ला देनी है। पुत्र इधर आ जा, तेरे उत्तों ट्रेन लंघ जानी है। ऐ दुनिया के मुसाफिर, क्या तुमने कभी किसी शबाना से मोहब्बत की है? नहीं पुत्र, मैं किसी शबाना ना मोहब्बत नहीं की थी। नहीं, मेरी वाली नहीं, अपनी कोई। उन्हें नहीं आना। नहीं 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 नहीं, वो मुझे कह के गई थी कि मैं आऊंगी, मैं आऊंगी, मैं आऊंगी। पुत्र मेरे पास चाहता मैं अपनी फूफी दी धी नाल तेरा ब्याह करा देंदा। वो देखो शबाना आ रही है। दरख्तों के पत्ते झड़ चुके हैं जिंदगी के मुसाफिर। मैं किवें ला दियां जेड़े झड़ चुके, मैं किवें ला दियां? इश्क सच्चा है जिंदगी के मुसाफिर, शबाना की आवाज। निभाना होगा, नहले पे दहला। तुझको आना होगा, ये मेरी शबाना है। तुझको आना होगा, इश्क सच्चा है। अरे अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? शबाना, क्या हाल है? एक मिनट पुत्र, है तेरी शबाना नहीं। अरे ये मेरी शबाना है। एक शबाना की सिर च 1476 बजे है। ए मेरे खान साहब ने साडे उस्ताद मोहतरम। बिस्मिल्लाह खान साहब, सलामत रहो। तशरीफ रखो। जिंदगी के मुसाफिर, तुम शबाना को वहां से देखो, मैं यहाँ से देख रहा हूँ। ए शबाना किसे मोरी चलाने लग पई है? इधर आओ खान साहब, इधर आओ। क्या बात कुली, है? ये कौन है? ए जी बड़े बड़े लोग अरे और छोटियां हरकतां। ये मुसाफिर है? ये खान साहब ने इन्हें। खान साहब किधर चलो खैर ना। मैं कराची जा रहा हूँ। तो खान साहब साजो सामान कहाँ है आपका? अरे क्या बताऊँ वीना, जितना क्रू है जहाज पे चला गया है, मैं ट्रेन पे जाऊंगा। मेन तो तुसी ट्रेन ते जा रहे हो, तुम जहाज से रहना चाहिए। असल में मुझे ऊंचाई से डर लगता है। खान साहब कोई गाना ही सुना दें, आ गए हैं तो। अरे क्या बात है, आला लोग हैं। पाकिस्तान के फनकार को दाद और इमदाद ये टाइम पे मिल जाए, वो कभी परेशान ना होगी। क्या बात है। फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिशे से क्या बात है। दिल ही दुखाने के लिए रंजिशे से फिर से एक मिनट ठहर, जो ट्रेन आ ही गई। ट्रेन आ गई फिर से। वालेकुम जी। बस हाँ,
ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਜੀ। तेनू सोच पई है तेनू नहीं टिकट मिलनी। किधर जाना है भाजी? ਮੈਂ ये आपने सही कहा है, सामान तो कोई लेके ही नहीं आ रहा। सामान तो पता नहीं लग रहा उन्हें बने हुए हैं अपने नाल। आप पैसे कैसे कमाते हैं? मैं इससे नहीं कमांदा। किस तरह? रेलवे स्टेशन नहीं ਹੈਗਾ ਇਹਦੀ ਫੁੱਫੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਬਾਨਾ ਨੂੰ ਟਿਕਣ ਡਿਆ वाह वाह। ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। अरे सलामत रहो, क्या बात है। ये तो पिलो लेके सो गया है, ट्रेन का इंतजार नहीं है इसको? ਨਹੀਂ ਵੀਨਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ 20 ਰੁਪਏ ਟਿਕਟ ਲੈਂਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ मेरी शबाना जब तक नहीं आएगी मैं यहाँ से हिलूंगा भी नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। और चुप करो यार, सौण भी नहीं देंगे तुसी। शबाना 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 ਸੱਚਾ ਹੈਗਾ ਬਈ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅਗਲਾ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਕਰੇਗਾ। इसलिए मकसूद पर पहुंच चुके हैं। आदाब कुल्ली भाई, हाँ जी अपना कराकरम निकल गई एक्सप्रेस, निकल गई अवामी, निकल गई तेजगाम, निकल गई ग्रीनलैंड। निकल गई। हाय, अगर वो भी निकल गई तो मेरे साले की शादी भी मेरे हाथ से निकल गई। ओए होए होए ले आओ जी 1000 रुपया दो। किस बात का? थोड़ा सामान लेके आए। अरे मेरा सामान को रो रहा था जो तुमने भी उठा के नीचे रख दिया। भाई जी, मैं भैया तो- हम जा रहे कराची। तो 1000 रुपये दो ना। नहीं, 1000 किस बात का? ट्रेन आएगी, हम उसमें बैठेंगे और जाके जश्न मनाएंगे कराची में। किन्नी देर में तेरा सामान चुकी रखे ट्रेन नहीं आई तो मेरा कसूर हैगा। जी नहीं, बैठ जाओ तुम, बैठ जाओ। इत्तेशामुद्दीन, मैं बता ही देती हूँ, अगर आज ट्रेन निकल गई, मेरे भाई की शादी निकल गई, तो मैं ना छोड़ूंगी तुझको। ऐसे अल्फाज मुंह से मत निकालियो, क्योंकि मैंने खुद अपने साले के पाँव के नीचे हाथ रखने, फिर उसने घोड़े के ऊपर बैठने। अच्छा हाथ बात रखना, पहले 1000 रुपये इधर रखो। किस बात का 1000? थोड़ा सामान मैं चुकी रखा किन्नी देर। तो ऐसे पैसे कमाते हैं आप। देखो सवेर का एक बैग आए थे तो किन्नी देर में चौके खड़ोता रहा थोड़े सामने चुकिया कि नहीं? हाँ, तो मजदूरी तो नहीं दे 1000 रुपया। देखे, ये कोई बात नहीं, किसी की इजाजत के बगैर किसी का सामान पकड़ना कितनी जुर्म वाली बात है। लेकिन वो तो कुल्ली है ना, सामान तो वही उठाएगा। भाई कुल्ली है तो मैं अपना सामान जब खुद उठा रहा हूँ, इसकी कैसे जरूरत हुई कि मेरी इजाजत के बगैर मेरा सामान उठा ले? आपने खुद तो अपना सामान उनको दिया है। घर से लेके यहाँ तक मैंने खुद सामान को उठाया, और इसने मेरा सामान क्यों उठाया? इत्तेशामुद्दीन, क्या बात है जीनत? बैठ जाइए। ये कोयल जैसी आवाज तो मेरी शबाना की है जो मेरी समातों से टकराई। शबाना शबाना, इस बात से बाज आना, ये शबाना नहीं मेरी जीनत है। जीनत चुप करा, सौण भी नहीं देंगे यार तुसी मेनू। अरे वाह भाई। इत्तेशामुद्दीन, मैं बता ही देती हूँ, वहाँ मेरे भैया का फंक्शन निकल जाएगा सारा। तो लेट क्यों आए आप लोग? इसकी तैयारी, जीनत की तैयारी। मैं कह रहा था लेट हो जाएंगे, मैं झुमके पहन लूं, मैं लिपस्टिक लगा लूं। लगा लो लगा लो। इत्तेशामुद्दीन, जी अरे वाह। इत्तेशामुद्दीन थले लगा नहीं, मैं तो पास ही खड़ा हुआ हूँ यार। ये क्या चीज है यार? क्या आपने यहाँ पे ਇਹ ਜਿਹੜਾ रेलवे स्टेशन ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ। अरे वाह वाह। स्टेशन वाले का बेटा है? हाँ जी। मट्टी में कुछ जलील हो रही है। ਇਹ ਜੀ ਸੌਂਦਾ ਖੁੱਲਾ ਡੁੱਲਾ ਬੈਠ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। यार क्या मसला? ट्रेन कब आएगी? हमने ट्रेन बाद आएगी। इत्तेशामुद्दीन 1000 रुपया देगा ਤੇ बैग देना मैं तेनू। यार क्यों दूंगा 1000 रुपया? ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। खबरदार, इत्तेशामुद्दीन के नाम से हमें सिर्फ जीनत ही पुकार सकती है और कोई नहीं। ਅੱਛਾ जीनत जी ਤੁਹਾਡੇ शादी ਕਿਦੀ मेरे भैया की शादी है। अरे मेरे वाह मेरे वाह। साला मोहतरम की। ਹੈ ਕਦੋਂ? साला मत कहिए उसको, और क्या बोलूं? भैया है मेरा। आपका भैया मेरा तो वो साला मेरी खुश दामना दहलीज पे खड़ी होके मेरा इंतजार कर रही होगी, अभी तक मेरे दामाद नहीं आए। खुशदामना ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਲੀ ਹੈਗੀ? मेरी अम्मा जान है। ਅੱਛਾ ਅੰਮਾ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਦਾਮਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। भैया उर्दू में सास को खुश दामन बोलते हैं, खुश दामना। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਦਾਮਨਾ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨਾ अरे वाह ਤੇ वाह। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। इनकी खुश दामना होगी, इनकी तो यकीनन खुश्क दामना होगी। हमने बोला था जहाज की टिकट करा लियो, ना कराई इसने। देखो जीनत मेरी बात सुनो, मसले वाली कोई बात नहीं, यहीं आपके भाई का एक फंक्शन कर देंगे। खान साहब भी मौजूद ने, ठीक है, घोड़ा भी लम्हा पे आया थे, ठीक है, बाकी कोई आइटमा करनी है वो कर लेगा। ना ना, शख्स ने भी किसी शादी में जाना है, ये भी ट्रेन देख रहा है। असल तेने ये जी ये शबाना ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। शबाना हाँ किन्ने साल पहले इधर ਨੂੰ ਗਈ ट्रेन ਤੇ वापस नहीं आई। हाँ साहब जी। ਇਹ ਮੌਕਾ ਜੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। अरे क्या बात चार है। पैसे लेने थे। भाई जीनत जी। जी अगर आपकी इजाजत हो तो आपके भाई के लिए कुछ पेश करें। यार भैया हम क्यों सुने खान साहब से? हम मियाँ बीवी ने दोनों ने गाने सेट करे हैं। और ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਲਾ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ यार? और सौण क्यों नहीं देंगे तुसी मेनू? बेटा ये कोई सोने की जगह है? इधर शबाना, मैं देखता हूँ कि ट्रेन कैसे नहीं रुकेगी। मैं पहाड़ बन के इस ट्रेन के आगे खड़ा हो जाऊंगा। अपना खान साहब जी। ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, हाँ। ਕੁਝ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ए, क्या बात है, सुना देते हैं। ਇੱਥੇ ਹੁਣੇ ਵਿਆਹ क्या ਦਾ बात ਮਾਹौल है? ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। कहाँ साहब एक सेकंड में अपना पान निकाल लूं। अरे ग्लोरी खाई जाना, ट्रेन नहीं आ रही।
मैं जो शायर कभी होता तेरा सेरा कहता। वाह 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 वाह। मैं जो शायर कभी होता तेरा चेहरा कहता। इत्शामुद्दीन भाई 1000 रुपया संदूक दा ते 800 रुपया खान साहब दा, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 1800 रुपया। बैठे बैठे बिल बनाए जा रहे हैं आप। मैं खान साहब ने बुक किया है, मेरे कहने ते गा रहे हैं, उन्होंने मंगने नहीं मेरे को पैसे। अब हसीन वो निकल गई, चली गई। अब हसीन भी निकल गई, अब हसीन भी निकल गई। एहतशामुद्दीन, ये सारे तेरे ड्रामे हैं कि मैं अपने भैया की शादी में ना पहुंच सकूं। यार मैं रकम लाई, मैंने सौन क्यों नहीं देंगे यार? यार तू स्टेशन चुक के ना किते होर ते ले जा, ਅਸੀਂ सादी जमीन ते बैठ जाएंगे। वो अपने आप होनी चाहिए यार। ये ट्रेन स्टेशन क्या मसाइल ज़्यादा है? उनको सोने का मसला है, इनकी ट्रेन नहीं आई, उनको शबाना का मसला है। व्हाट इज दिस? देखो ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, अरे गवर्नमेंट ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ हैं? कुल्ली भैया, मैंने अपने साले की शादी पे पहुंचना है, वहां पे तो बिरयानियां चली गई, बिरयानियां। एहतशामुद्दीन, साला मत कहियो, मैं बता रहे थे। सास का जो बेटा होता है वो दामाद का क्या लगता है? साला। साला होता है, साला। आप लोगों की लड़ाई आपस की वजह से नहीं होती होंगी, साले की वजह से। ਇੱਥੇ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਦੀ। और मेरे भैया कहाँ से आएंगे? इधर सब तेरे भैया ही हैं, भैया ही। हाँ सब कुछ जी। पेश करें मेहंदी के लिए। अरे क्या बात है। जरा ढोल के बजाओ गोरियो, मेरे संग संग गाओ गोरियो, शर्माओ ना लगा के मेहंदी, जरा तालियां बजाओ गोरियो, ये घड़ी है मिलन की, एक सजन से सजन की, ये घड़ी। इत्शामुद्दीन 1800 पहले सी, बिल बता दे। 1000 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ 200 ਦਾ ਡਕਾ ਡਕਾ ਦਾ 1200 हो गया, तो 3000 हो गया। तुम दिल खोल के गीत सुनाओ, इसी टैची पे मेरे घर की रजिस्ट्री है, वो भी रख लो। एक ही शोर पाया है यार, की रोला कादा रश है। और सर गड्डियां ही नहीं आ रही हैं, मुसाफिर बैठे ने। ट्रेन आए ना आए, लेकिन आपके स्टेशन का माहौल मुझे बहुत अच्छा लगा। एहतशामुद्दीन, स्टेशन मास्टर साहब, अगर बारात निकल गई तो आपके सर होगी हमारे खुशियों का खून। रात कद होएगी ਤੁਹਾਡੀ? ये आज रस्म हिनायत, सुबह बारात है। रात का अगर माहौल बना दे तो फिर ठीक है। उनका गाना सुनने से पहले उनके साथ पैसे तय कर लो। पहले ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 3000 ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜਾ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। 700 वाला, बल्कि 300-400 वाला। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ 50000 ਵਾਲਾ ਸੁਣਾਓ। ओ साडे यार ने बन ले सेरे, ओ साडे यार ने बन ले सेरे, रोले पै गए ने चाल चुफेरे, ते चौका विच पैण लुटियां, ते चौका विच पैण नहीं, लुटियां, ये डील कैंसिल। थोड़ी चढ़िया डील कैंसिल। यार निरा। भैया डील कैंसिल। 50,000 पकड़ो। आपको विग उतार के भी अकल नहीं आती। अर्ज कर रहा हूँ कि कराची में ये साढ़े यार ने बल्ले सिरे ये नहीं चलता। हमारे फ्रेंड ने बांध ले सेरे, हमारे फ्रेंड ने बांध ले सेरे, शोर मच गया चार चुफेरे, चौकों में पड़ जाए लुडियां। 50,000 की अनाउंसमेंट क्या हुई? सारे सिंगर बन गए। ओ नहीं साडे 50000 खान साहब ਦਾ है, हाँ 800 ਦਾ है, और स्टेशन मास्टर 150 ਦਾ है। हाय अल्लाह, अभी तक तो शीर कुरमा भी खुल चुका होगा। लो मुबारक हो, ट्रेन आ गई। आ गई, पकड़िए सामान पकड़िए। एक मिनट अपना ठहर, जब अजय प्लेटफॉर्म पर ट्रेन लग रही है मैं चुक के जाऊंगा, मेरे पैसे दोगे, बैग तो मैं दे देंगा। चलती हुई ट्रेन से तेरे मुंह पे पैसे मारूंगा। अरे क्या बात है। मैं कहता पावे खलोती तू मारो, पावे चलती चू मारो जरूर। चुप हो जाओ, मैं कहता हूँ। मेरी शबाना आने वाली है, शबाना आने वाली है, मुझे उसकी खुशबू आ रही है। कोई ना बोले। शबाना अचारी है। शबाना, ड्रॉप सीन। ये शबाना यही शबाना है, यही मेरी शबाना है। शबाना तुम कहाँ चली गई थी? देखा, मैं कहता था ना कि मेरी शबाना आएगी, मेरी शबाना आ गई। पाकिस्तान की ट्रेनों से शबाना अच्छी, वो टाइम पे आ गई, ट्रेन नहीं आई। तुम अभी तक यही हो? हाँ 12 साल तुमने मेरा वेट किया। हाँ, पैसा पानी के बगैर तो रह सकता है, लेकिन पैसा शबाना के बगैर कैसे रह सकता था? अब हम नई जिंदगी का आगाज करेंगे। लेकिन अब बहुत देर हो गई है। शबाना, बाहर गड्डी आ गई है, चलिए, कार देर हो रही है। शबाना, ये तुम्हारे वालिद साहब हैं? नहीं, ये मेरे शौहर हैं। टन 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 टन। और ये कौन है? ये साडा पुत्र है ये शबाना का बेटा है जी। शबाना उस सच्चे आशिक की बद्दुआओं का नतीजा ये औलाद है। मुबारक हो।
शबाना ने शोहर भी तेरे जिड्डा ही लब्बा ही। अपनी अम्मी के पुराने आशिक से मिलते जाइयो। बेटा मामू को सलाम करो। अस्सलाम मामू। मैं लानत भेजता हूँ ऐसी आशिकी पे, मैं लानत भेजता हूँ ऐसी मोहब्बत पे। आप जरा इधर हो जाइए, क्योंकि आपके बाल देख के ना उनके सर में पानी आ रहा है। और तुम्हारा दूल्हा, शर्म आनी चाहिए तुम्हें एक्सपायरी डेट बंदे से शादी करते हुए। शबाना हाँ जी। फर्क तो कोई नहीं पिया तेनू, चंगा किता विआह कर ਲਈ ਆਹ ਕਿਹੜਾ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੀ। ਅਸਲ ਸ਼ਬਾਨਾ ਦੀ ਪਸੰਦ ਹੀ ਏਡੇ ਏਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। शबाना अभी वक्त नहीं गुजरा, इससे तलाक लो और इससे कह दो ये मेरा फ्रेंड है। ਆ ਚੱਲ ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰ। ਅੰਨੀ ਦੇ ਬੱਚਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਾਨਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਜੌਨ ਸੀ ਨਾ ਜੰਮਣਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਜੰਮਣਾ ਸੀ। अच्छा, बच्चा आपने बहुत काबली भून जैसा पैदा किया है। ਕੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ये अपनी दादी पे गया है। ये अच्छा, दादी भी ऐसी मनहूसी थी। ऐ जिंदगी के मुसाफिर, मेरा प्यार से एतबार उठ गया है। बहुत कमीने आशिक हो तुम। जब तुमने शबाना का रिजल्ट देखा तब तुम्हारा मोहब्बत से दिल उठ गया। इत्तेजामुद्दीन जी, अगर मेरे भैया की शादी निकल गई ना मैं तेरे को छोड़ूंगी नहीं। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू मस्तियां। और रुबीना हमें बताएंगी कि आज की खबर क्या है। जी रुबीना। खबर है कि शादी की सालगिरह भूल जाने पर बीवी ने शौहर की दुर्गत बना दी। क्या बात है। यार नक्शा समझाने वाली सोटी कितों खबर कट के ले। ये तो नॉर्मल सी बात है, अक्सर भूल जाया करते हैं नहीं, शौहर। सालगिरह भूल जाना नॉर्मल बात है या मार खाना नॉर्मल बात है? मार तो नॉर्मल हो जाती है, सालगिरह भी नॉर्मली ही भूल जाता है बंदा। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਨਾ ਸਨ 70 ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਟੋਪੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਮਸ਼ਹਿਰਾ ਸੌਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। सरदार साहब, आप सन 70 की बात कर रहे हैं, आपकी उम्र ज्यादा हो गई, अब ये फैशन है। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਸ਼ਨ ਲੌਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਲੌਟ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਰਜ਼ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਭੁੱਲ ਜੇ ਪਰ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਹ ਨਾ ਭੁੱਲੇ, ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਨਾ ਭੁੱਲੇ, डिट्टो। ਆਪਣੇ ਜੰਮਣ ਪਰਚੀ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲਾ ਔਰ ਸਾਲਗਿਰਹ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਰਨਾ ਫਿਰ ਖੁਦ ਹੀ ਖੁੱਲਣਗੇ। वैसे सरदार साहब, आप अपनी कभी वाइफ की सालगिरह भूले? ਯਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਵਾਈਫਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਸਾਲਗਿਰਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਈਫਾਂ ਹੀ ਯੂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਵਰਗੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਫੱਡਾ ਹੀ ਹੋ ਜੇ ਪਤੀ ਵੇਖ ਲਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਚਲੀ ਇਸਵੇਂ ਦਾ ਖਤਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੂੰ। ਅੱਲਾ ਕੋਈ ਪਾਣਾ ਸਰਦਾਰ ਬੰਦਿਆ, ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਕੋਈ ਪਾਣਾ। ये वाकया है कहाँ का? मुंबई का ये वाकया है जहां पर खावंद अपनी बीवी की सालगिरह भूल गया और बीवी ने याद कैसे दिलाया। सिर्फ खुद उसकी फैंटी नहीं लगाई, अपने सारे रिश्तेदारों को इकट्ठा करके उसको खूब मारा। ये मेरा पति। एक मिनट भरजाई, फौरन नहीं मारीदा ਹੁੰਦਾ, ठीक है, दस के मारीदा ਹੁੰਦਾ। ਐ ਉਹ ਭਾਈ, ਐ ਉਹ ਭਾਈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਵੇ, ਦੇਖੋ बीवी ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। बीवी ने सालगिरह पड़ गए हैं, बीवी ने सालगिरह पड़ गए। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਸਾਲ ਹੈ। ਅਸਲ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਯਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਲਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ? और आप कौन है? ਮੈਂ ਮੱਲੇਦਾਰਾ ਦੀ, ਮੈਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ। तो बहती गंगा में आपने भी हाथ धो लिए? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਹਿਤੀ ਗੰਗਾ ਕਸੂਨ ਧੋਤੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੱਖੀਆਂ ਸੇਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਯਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਹਲਕੇ ਇਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਹਿੰਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਸਾਲਗਿਰਹ ਹੈ। अच्छा। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਕ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। मैं तैयार हुई इसके लिए। ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਭੁੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਹਰ ਸਾਲ ਮੈਂ ਸਾਲਗਿਰਹ ਕਰਦਾ। मेरे सारे अरमान इसे मिट्टी में मिला दिए। ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੋਸ਼ੀ ਭਾਈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਂਟੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, हाँ जी। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੰਗਾ ਕਿਨਾਰੇ ਘਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਗੰਗਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਹਾਉਣਾ। ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਭਾਜਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀ? ये कोरियर था, बाइक चलाता था। वैसे स्माइल प्यारी है आपके हस्बैंड मुझे भी ऐसी ही लगी थी, इसकी समझ प्यारी है। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਵਿਆਹ ਨੂੰ? 10 साल हो गए। 10 ਸਾਲ ਜਿਹਦਾ ਬੇੜਾ ਹੀ ਗਰਕ ਕਰਤੇ ਬਾਜੀ ਤੂੰ। इनकी एक अदा पे मेरा दिल मुट्ठी में आ गया। कौन सी अदा? इन्होंने शीशे खाए ट्यूबलाइट के। अरे वाह, जिंदा रह गए फिर भी? हाँ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਾਲੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਚੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਵੇ ਵੇਖ ਕੇ ਲੈਂਦਾ, तू पढ़वैया वेख्या ही नहीं अपना। भाईजान मैं आपको बताऊं, हमने चेक किया इनको, मैं इनका पूरा खानदान फिरा हूं, मगर इनसे खूबसूरत इनके खानदान में कोई भी नहीं। ਸੋਚੋ ਜ਼ਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਮੇਨ ਬੰਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈਜਾਨ ਹੋ ਕੌਣ? ਅਸੀਂ ਪੋਸਲੇ ਹਾਂ। ਭੋਸਲੇ। ਇਹ ਖਾਨਦਾਨ ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਭੋਸਲੇ? ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਪਾਲ ਲੇ ਭੋਸਲੇ। कहले पोसले ते ओसले हुंदे ही नहीं सन। और ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ ਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੋਸਲੇ।
अच्छा देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ठीक है उन्होंने गलती की है, लेकिन इतनी बड़ी गलती भी नहीं की कि आप मारना पीटना शुरू कर दे, तो क्या हो गया? शादी से पहले इसने कहा था मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। बीबी, शादी से पहले इंसान आसमान से तारे तोड़ने की बातें भी करता है, क्यों यकीन किया? इसने कहा था मैं तुम्हारे लिए मर भी सकता हूँ, आग में कूद सकता हूँ, तो कूदे। चलो माफी दे दो, माफी दे दो। नहीं माफ कर दे। माफ तो मैं से कभी ना करूँ। अच्छा ये चो प्यार दिया की चीची हैं बस बंद करो। मुझे हाथ में मेरे तो चुकी मैं अज भी तेन कह रहा मेरे हाथ में चुकी मैं ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਸੇ ਭਾਈजान उर्दू बड़ी अच्छी, मुझे हाथ ने चुकी मेरे पे। असल गल सरदार साहब कि ਇਹ ਇੱਕ ਹਿੰਟ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹ ਹਿੰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ याद जिवें बंदे ਨੂੰ आ जावे। क्या क्या हिंट्स दिए हैं? मैंने इसे फोन किया कि तुम्हें याद है ना आज क्या है। मैंने को क्या आज शनिवार है, आज मैं घर नहीं आऊंगा। मैंने इसको वीडियो कॉल की, मैंने घर सजाया हुआ था, मैंने दिखाया। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਕਦੀ ਸਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਇਆ ਸੀ हाँ जी ਤੇ ਕੀ ਬਰਾਤ ਦਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਸੀ? मेरी बारात दे नाल 3000 बंदा सी। उफ, ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਰਾਤ ਦਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸਨ? की भाईजान याद कराता जे। ਅੱਛਾ ਜੀ। इंज करके मेरी बारात जा रही सी, ਲੈਮੋਜ਼ੀਨ ਗੱਡੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅੱਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਵਾਜਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਤਰੰਗ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਕਿਆ ਇਕੱਠੀ ਪਤੰਗ ਹੈ। अब तो ਇਹ वाकई ਉਹ वही ਬੁੱਢਾ है। ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਭਾਈ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਰਸਮਾਂ ਰੁਸਮਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਬਲੇ 10 ਸਨ, ਵੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ। हाँ जी, हमारे जब शादी हुई ना मेरी बाजी की, तो हमने दोनों फैमिलियां इकट्ठी कर ली। मेरे अब्बा ने कहा दोनों फैमिलियां मिल के फंक्शन करेंगी। फिर सारी रस्में ना इकट्ठी हुई, 5 दिन तो डांडिया होता रहा। ਇਹ ਦੁਲੇ ਲਈ हाँ जी, ਇਹਦਾ ਡਾਂਡੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਤੇ ਚਾਂਡੀਆ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਦੌਰਾਨੇ ਵਿਆਹ ਉੱਥੇ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। इधर तो लग रहा है बड़े हादसात हुए, लेकिन और क्या हादसा हुआ? ਜਦੋਂ ਦੂल्हा ਤੇ ਦੁਲਹਨ ਫੇਰੇ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ, हाँ जी, ਉਹ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ ਨਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, हाँ जी। ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਚਵਲ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਰੱਖਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਧਮਾਕਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਲਾੜੇ ਨੇ ਅੱਗ ਫੜ ਲਈ। ਉਹ ਜੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲਾੜਾ ਅੱਗ ਫੜ ਗਿਆ ਨਾ, ਭਗਦੜ ਮਚ ਗਈ ਉੱਥੇ। जाहिर बात है। ਪੂਰੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲ ਤੇ ਰੇਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਲਾੜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਤਾ ਸੁੱਟਿਆ। ਓਏ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੈਸਟ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਕੁੱਤੇ ਸਨ। ਉਹ ਉਹ ਆ ਕੇ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਚੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਹਿਤੇ 'ਚ ਭੰਗ ਪਾਈ ਸੀ, अच्छा ਕੁੱਤੇ ਟੁੰਨ ਹੋ ਗਏ। अच्छा। ਉਹ ਭੌਂਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉੱਥੇ ਬੜਕਾ ਮਾਰਨ। ਕੁੱਤੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਹੋ ਗਏ, ਤੂੰ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਨ। फिर ਆਹ ਲਾੜਾ ਵੇਖੋ ਜੋ ਨਸੀਬਾਂ ਨੂੰ ਜੰਦਰਾ ਵੱਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰੇ, ਦੂਸਰਾ ਦਾਦ ਦੇ। ਵਾਓ, ਇਹ ਵੀ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ। जब हमारी नई नई शादी हुई थी ना, उसके बाद ये मुझे घुमाने ले जाते थे रोज। अच्छा, हम समंदर के किनारे घूमते रहते थे, घूमते रहते ਅੱਛਾ थे। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਘੁੰਮਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ। मेरी जिंदगी में पहली दफा दुमदार सितारा देखा। ਤੈਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਤੂੰ ਨੱਸ ਸਕਣੀ। हम वहाँ पे काफी देर सूरज को डूबते हुए देखते थे। इश्क मोहब्बत के अलावा भी कुछ करते थे आपके? बस यही करते थे? उस वक्त तो हमारी दुनिया ही यही थी, या ये या मैं। वैसे भी ना ये बड़ा रेयर किस्म का वाकया है, इस तरह नॉर्मली होता नहीं। यूजुअली जो है देखा जाता है अगर भूल भी गए तो इतनी कोई जालिम नहीं होती बीवी। हाँ, ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है, बर्थडे भूल भी जाते हैं, लेकिन ये जेन्युइन वाकया है। और इस तरह के वाकयात इंडिया में वैसे बहुत ज़्यादा होते हैं। अभी रिसेंटली एक और वाकया हुआ है, एक आदमी खुशी खुशी अपनी गर्लफ्रेंड को शॉपिंग करा रहा था, अच्छा, बीवी पहुंच गई उसकी रिश्तेदारों समेत, और फिर ऐसे ही हाल उसके साथ हुआ। अच्छा भाभी, मुझे बताएं आपने अपने भाई की शादी क्यों नहीं की अभी तक? अभी मैंने लड़की देखी है, लड़की ने इनको देखना है। ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ ਆਏ ਸਨ ਇਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਸਾਲੇ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਭਣਵਈਆ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਮੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਆਈਡੀਅਲ ਹੈ ਭਾਈ? हाँ भाईजान, लड़की ना खूबसूरत हो, उसका लंबा नाक हो, मोटी आंखें हो, और सिर की बाल हो लंबे लंबे। और अगर यही डिमांड लड़की ने कर ली तो? तो कोई बात नहीं, मेरे बाल हैं। लड़की जो अगर कह दे कि लड़का प्यारा सा हो, इतनी मोटी आंखें हो और बाल उसके अपने हो, तो फिर की करोगे? मतलब समझो लड़की के पास तो सब कुछ है, आपके पास क्या है? नहीं वैसे देखा जाए ना, आप जो इनके नेबर हैं, आप नजर रखें नेक्स्ट टाइम। अच्छा मैं नेबर नहीं हूं इनका, मैं तो नंग ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੰਨੀ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਛੋਟੇ ਸਕੂਟਰ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੁੰਦਾ। 15 ਤੇ ਲਾਲੇ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਤੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਓ। क्या हो गया था? ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਟੱਪ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਚੱਲਾ ਸੀ।
ਜੇ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੂਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਖੁੱਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ क्यों? ਕੁੰਡੀ ਦਾ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ रोज अपने बच्चों नाल दी लड़ाई होती है क्यों? आधे पैम्पर आपके आधे पापा के ए दुर्गा भाभी तुझे अपने पहले पति की सुगंध है इसे माफ कर दो क्या बकवास कर रहे हैं आप? यही मेरा पहला और आखिरी है। चलो माफ कभी माफ चलो नहीं माफ कर दो। नहीं कर सकती, नहीं करना मेरे को। माफी ना देना नहीं माफ करना माफ कर दो यार ਛੱਡ ਦਿਓ ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਭਾਈਜਾਨ नहीं नहीं ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਅੰਨੀ ਦੇ ਬੱਚਾ ਦੋ ਕਰੈਕਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਿਓ ਦਾ ਵੀ ਭਰਾ ਦਾ ਵੀ मस्तियां में वक्त हुआ है एक ब्रेक का। Stay with us. वेलकम बैक टू मस्तियां। पेट्रोल खत्म होने पे जिसने पहली बार मोटर बाइक को उल्टाकर चलाया था या फिर जिसने सेल खत्म होने पे रिमोट कंट्रोल को थप्पड़ मार के चलाया था, ये दोनों भी साइंसदान ही होंगे। लेकिन अगर ये चाहते तो तरक्की करके आगे भी जा सकते थे और ये जो महंगी बिजली है और महंगा पेट्रोल है इससे हमारी जान भी छुड़वा सकते थे, मगर अफसोस ऐसा नहीं हुआ। आज हम मिलवाते हैं आपको दो ऐसी शख्सियात से जिन्होंने छोटी छोटी चीज़ों पर गौर व फिक्र करना शुरू किया और बाद में ऐसी थ्योरीज पेश की कि दुनिया में इनकलाब बर्पा हो गया। हम आपकी मुलाकात करवाते हैं सर आइजक न्यूटन एंड एल्बर्ट आइंस्टाइन से। वेलकम टू मस्तियां। शुक्रिया विनय, शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। मैं सोच रहा था कि तुम सब तो पहले मेरा इंट्रोडक्शन करवाओगे और तुम मेरा इंट्रोडक्शन करवाया। मैं थोड़ा बड़ा मशकूर है क्योंकि मेरा IQ तेज है। मैं समझ लेना कि तुम इस तो 2 मिनट बाद करी गुफ्तगू करोगे। आपका IQ तो माइंड ब्लोइंग था, मगर आपकी पंजाबी भी माइंड ब्लोइंग है। पंजाबी विच जो लतीफेदार गाल दा मजा आंदा है जी जी तेरी की मजा आंदा है। इनका तो IQ इतना अच्छा था कि कभी कभी आधे जोक पे भी हंसना शुरू कर देते। ए देखो ना जो कहते मैं बहुत पसंद करना मजाक ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਹੋ ਕਿ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਖਿੰਗਰਾਂ ਵਾਲਾ ਰੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਹੋ ਕਿ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ 버ਗਰ ਚ ਲਾਸ਼ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। लो जी आइंस्टाइन इंज हुंदा है अगे की मैं कहना सी ਅੱਗੇ ਤੇਰੇ ਕੋ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। हो रहा है हैं कि मैं अपने दौर में एक ब्रेक भी इजाद करता, उसको पेटेंट करता और वो ब्रेक इसके मुंह पे लगा देता। और ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸੋ। लेकिन ये चाचा न्यूटन है मेरे सीनियर चाचा जी। ओह, अच्छा मैं एक बात पे हैरान हूँ कि आप दोनों के बीच में कम से कम भी 237 साल का इन दोनों में फासला है, लेकिन इनमें रिजेम्बलेंस बहुत ज्यादा है। जैसे कि बचपन में एक देर से बोलना शुरू हुआ था, दूसरा नहीफो कमजोर हुआ करता था, दोनों बहुत लायक फायक थे। एक ने 21 साल की उम्र में डिग्री ली, एक ने 22 साल की उम्र में डिग्री ली। दोनों खामोश तबाह थे, दोनों स्कूल में फेवरेट थे, दोनों को मुताले का बहुत शौक था। ਇਹ ਖਮੋਸ਼ਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੂੰਗੇ ਸੀ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ हाँ भाई, आइंस्टाइन ने 4 साल की उम्र में बोलना शुरू किया। ਇਹ ਵੀ ਝੂਠ ਹੈ ਮੈਡਮ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਮੂੰਹ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਂਦਾ अच्छा, वो जिस सेब से आपने कशिश शक्ल का पता लगाया था, वो सेब धो के खाया था या वैसे ही खा लिया था? भूखे सन उसे तरह चुके थे खा गए नहीं। को पता है वो सेब जो गिरा था, हाँ, काश मैं भी अफसोस होता है कि मैं वो सेब सीधा मंडी लेके जाता। आज के दौर में वो सेब बेचते तो आप काफी अमीर हो जाते। इस तरह तो चलते कमा च मम्मी कई इख्तरावा कीतियां ने। बॉम्ब का आइडिया भी तो आप ही ने दिया था ना, क्यों? ए मैनू नहीं पता की क्या जी मैनू पंजाबी दसो मैं एडा भी नहीं पढ़े लिखे। बम्ब बम्ब अच्छा बम मैं सिर्फ आइडिया दिता सी अमेरिकन नु मैं किसी ए देखो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਤਵਾਨਾਈ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਪਾਗਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਬੰਬ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਤੇ ਸੁੱਟਤਾ। मैं 15 दिन तन्हाई च रोंदा रहा। बहुत दुखी हुए थे आप। इतना मैं रोया मैं तन दस नहीं सकता। अच्छा वीना जी ये बताएं कि न्यूटन ने ऐसा क्या किया था हर अमल का एक रद्द अमल होता है जी ग्रेविटी, कशिश शक्ल। यस, एवरी एक्शन हैज रिएक्शन। इसका सबसे पहले मैंने तजर्बा किया। हमारे मोहल्ले में एक बदमाश था। मैंने कहा जाके चेक करता हूँ ये एक्शन का रिएक्शन क्या होता है। मैंने उसको एक चमाट मारा रखा। उसने जो उसके बाद मेरे को 2 आए वो इतने रिएक्शन दिए। मैंने कहा बस इतने रिएक्शन नहीं चाहिए। फिर कैसे से शक्ल की जब बात है मैंने चाचा जी ने उਦੋਂ भी यकीन नहीं आया कि ये रिएक्शन हो सकता है। और चाचा जी ने अपनी बीवी ने गुत्तो फड़ के कमाया है तो बेचारी कंध च वज के उठी है। फिर जेड़ा अद्धा घंटा दी बीवी ने इनू कमाया ना फिर इनू एहसास होया भी एक्शन दा रिएक्शन हुंदा है। और हाँ, और फिजिक्स की कुछ माइंड ब्लोइंग इक्वेशंस, अमेजिंग। बाकी जो कशिश शकल वाला का सवाल है, एक दफा हमारे जो घर में बरामदे में कुआं था। मैंने कहा यार इसमें छलांग मारता हूं मैं गिरता हूं कि नहीं। मैंने सोचा कि मैं बीच में जाकर रुक जाऊंगा, ए जैसे ये ए
मैंने जंप मारा, उसके बाद तो मुझे कोई निकालने भी नहीं आया। मैंने इतने चीखे मारे, मेरा गला फट गया कि बचाओ बचाओ बचाओ। आपने तो उनकी कशिश शकल की थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया, निगेट कर दिया। देखो नगेट मैं कहना ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਖਲੋਤੀ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 55 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤਾ वो तो बताए ना जो इम्तिहान देने गए थे और दिल दे बैठे थे, वो क्या था? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬੈਠਾ ਵੀਨਾ ਜੀ जी ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵਸਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਖਵਾਤੀਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਹੈ वो कैसे? वो किमी जी ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਣੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਡੀ ਲਾ ਕੇ 10-10 ਸਵਾਰੀਆਂ ਬਿਠਾ ਲਈਆਂ ਮਿਸਟਰ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਦੀ ਸਾਹਮਣੀ ਕੰਧ 'ਚ ਟੱਕਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਂਗਾ ਫਾਮ ਮੈਂ ਤਾਂ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 9 ਲੱਦ ਲਏ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਕੌਣ ਹੋਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਇੱਕ ਟੁੱਥਬ੍ਰਸ਼ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੰਦ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ यस ਜਦੋਂ ਦੰਦ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਬ ਲਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਜ਼ਾਬ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚ ਸਰਾਖ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲਾ ਪੌੜੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਕੌਣ पाकिस्तानी कौम। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਵਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਹੋ 2.5 ਲੀਟਰ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਵਾਲੀ ਕੁੱਪੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ यस ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਕੌਣ पाकिस्तानी कौम। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਣ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਕੌਣ ਜਿਹੜਾ 25000 ਰੁਪਏ ਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵੀ ਭੇਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਦੇਵੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ अच्छा ये झोपड़ी में जिंदगी गुजारने के कुछ वाकयात बताए ना हमें। बिना देखो एक रात मैं अपनी चौंपड़ी सोता है अच्छा। शदीद तूफान आया है ओह गुडनेस। सुबह मैं उठा मेरी चौंपड़ी ना उरलम सी ना परलम सी सिर्फ मैं बरलम सी मेरा घर मेरी नजरों के सामने उड़ रहा है बिच मेरी कढ़ाई वाली कमीज टंगी बांस फिर तो आपने हुकूमत के सामने तरलम किया होगा। मैनू उदों बड़ी शर्म आई तो मैं एडा ज़हीन बंदा होके तो उन्होंने सामने तरलम करा अच्छा आइंस्टाइन तो बहुत ब्रिलियंट थे, स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में इक्वली पॉपुलर थे, लेकिन न्यूटन टीचर से बहुत उल्टे सीधे सवालात करते थे। वो क्या था? डज कोल्ड एग्जिस्ट? देखिए बात यह है कि जो फिजिक्स का लॉ है उसके लॉ के मुताबिक अगर हरारत गैर हाजिर है तो वहां पर सर्दी होगी, अगर हरारत आ गई तो फिर सर्दी गायब हो जाएगी। विनय जी ये क्या किस्सा है? सर आइजैक न्यूटन ने अपने टीचर से बहुत ही जहानत से भरा हुआ सवाल किया था। इन्होंने अपने उस्ताद से पूछा डज कोल्ड एग्जिस्ट, तो टीचर ने कहा कि ये कैसा क्वेश्चन है, ऑफ कोर्स कोल्ड डज एग्जिस्ट। आपको पता है इन्होंने कितना ब्रिलियंट जवाब दिया? क्या जवाब दिया? इन्होंने कहा कोल्ड डज नॉट एग्जिस्ट। एक्चुअली फिजिक्स के कवानीन के मुताबिक हरारत की गैर मौजूदगी को सर्दी कहते हैं। वाह ब्यूटीफुल। चाचा जी तुसी की साइंसदान ते मैं की साइंसदान असल च साइंसदान कौन? पाकिस्तानी कौम। वाह किसी के घर मझ भी ना होवे उथों 20 मन दुध जा रहा होवे वो कैसे? दुध कौन दिंदा है? भैंसे नहीं हैं? पाकिस्तान च आजकल वाशिंग मशीना दुध बना रही हैं। साइंसदान कौन? पाकिस्तानी कौम। आइंस्टाइन कौन? पाकिस्तानी कौम। किसी के घर बिजली का मीटर भी ना लगा हुए और बिजली आ रही होवे ये तो नहीं हो सकता। कुंडा सिस्टम। आइंस्टाइन कौन? पाकिस्तानी कौम। और कुंडे का ते आइंस्टाइन दे प्यो नूं नहीं सी पता। अच्छा सर आइजैक न्यूटन, आपकी वालदा तो आपको किसान बनाना चाहती थी ना, तो ये साइंसदान बने कैसे आप? असल में वीना मुझे बचपन से ही उल्टे सीधे तजर्बात करने का शौक था। तराने बनाने का? तराने हो गई, उल्टी सीधी चीजें हो गई। मगरमच्छ धूप ले रहा था, ठीक है, मुंह खुला हुआ था, मैंने उसकी जबान पे किया टी। इतना खतरनाक तजर्बा? हाँ ना, उसका रिएक्शन चेक कर रहा था। अच्छा अच्छा। बस रिएक्शन आ गया, मेरे एक्शन में देर हो गया। आपको पता ही है मेरा हाथ लकड़ी का है, अपना नहीं है। और इन्हें 3 दफा लुआया है, तीनों दफा दे बच्चे सेक लेंदे। आइंस्टाइन मुझे आपसे ना बहुत जरूरी सवाल, मरने से पहले आपने नर्स के कान में क्या कहा था? क्योंकि वो जर्मन समझती नहीं थी, उसको पता ही नहीं चला, अब बता दे। मैं ਉਹਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਪਾਗਲ ਦੀ ਬੱਚੀਏ ਮੇਰੇ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਲੇ ਪੈਪ ਤੋਂ ਪੈਰ ਚੁੱਕ ਲਾ मैं मर रहा हूं। अच्छा वीना जी मैंने सुना है कि इनके मरने के बाद इनका दिमाग चोरी हो गया था, ये सच है? हाँ बहुत अफसोस की बात है, हालांकि मरने से पहले तो आपने वसीयत भी की थी ना कि मेरी बॉडी ब्रेन के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट्स ना किए जाएं, और आपका दिमाग चोरी हो गया। देखो ना कितनी बुरी गल है, मैं मना किया कि मेरे बॉडी के किसी पार्ट नूं कोई हाथ नहीं लाएगा। मैंने तो वसीयत की थी कि इंसानियत की खिदमत मेरे बाद भी जारी रहे। मैं अगर जाऊं इस दुनिया से, मेरी आंखें उसको दे दो,
मेरे कान उसको दे दो, मेरे दोनों हाथ उसको दे दो। अगरचे इन दोनों शख्सियात की डमीज हमने अपने स्टूडियो में इनवाइट किए हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि आज साइंस ने जितनी भी तरक्की की है और जितनी भी इन्वेंशंस हुई हैं साइंस में, जिसको हम इंजॉय कर रहे हैं सभी, उसमें इन दोनों शख्सियात का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है और बहुत अमल दखल है। सो वी ऑल आर वेरी वेरी थैंकफुल टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर। बीना जी, जी रक्षा का किराया कितने देना है? मैं जनाब हाय यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू मस्तियाँ। और अब देखते हैं कि हमारे व्यूअर्स आप सब लोगों के बारे में इंक्लूडिंग मी क्या सोचते हैं और क्या कहते हैं। अच्छे ही सोचते होंगे। कैसी खुशफहमियां है ना लाला को। लाला सही कह रहा है कि लोग किसी प्यार करते ने माड़ी गल तो सोचते नहीं होने, ये कोई सोचता है तो उसकी मर्जी है। जी पहला कमेंट किसके बारे में और कहाँ से? अहमद साहिब इस्लामाबाद से कहते हैं, वीना जी आपका शो मेरी पूरी फैमिली बैठकर देखती है, आप ऐसे ही अच्छे अच्छे शोज बनाती जाएं। वाह वाह, यानी कि फैमिली पूरी बैठ के देखती है, कितना मजा आता होगा इनको क्या देखते बात हुए। अच्छा, ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है खासतौर पर हमारे शो के लिए। और ये इस तरह के कमेंट्स जो हैं वो मैं वैसे भी सुनती रहती हूँ। इट्स अ वेरी वेरी फैमिली ओरिएंटेड शो और जाहिर सी बात है क्रेडिट जाता है इसका हमारी पूरी की पूरी टीम को, और हम आपके कमेंट्स को बहुत अहमियत देते हैं और बहुत उस पर गौर भी करते हैं। एंड वी ट्राई टू पुट इन ऑल योर फीडबैक राइट। लेकिन फिर भी बड़ी गल है ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ सारी फैमिली बैठ के साडा शो देखते हो। थैंक यू, लव यू, सलामत रहो। नेक्स्ट कमेंट प्लीज। जी सेकंड कमेंट हमारे पास है, हफीज साहिब कराची से कहते हैं, सरदार कमाल साहिब आप भैया वाला किरदार बहुत अच्छा करते हैं, आप उसका कोई मुकालमा सुना दें। मुझे वैसे ही कराची के लोगों से बहुत मोहब्बत है, मैं दिल से करता हूँ। मुझे भी कहते हैं नवाब तमीज़ुद्दीन नागन चरंगी वाले, पान बेचता हूँ, लबों की शान बेचता हूँ। अच्छा ये जो थी ये वाली चीज करके दिखाए ना चंगी बड़ी होस्ट टिकट कम लग गई। अगला कमेंट किसका है? जी थर्ड कमेंट हमारे पास है, सादिकाबाद से मिस्टर मोहसिन का कहना है कि मिर्जा अयूब सर आप मेरे बच्चों के फेवरेट कॉमेडियन हैं। उन्होंने कहा जी किराया भेजो, सादिकाबाद ही मिर्जा साहब भी उथे भेज रहे हैं। लाइव बैक के सुनता रहे। मिर्जा साहब हाँ जी मैं की कह रहे हैं? जी जी मैं सुना देता हूँ सर। कैसे जिएंगे दर्द के मारे तेरे बगैर, कैसे जिएंगे, कैसे जिएंगे ऐसे जिएंगे दर्द के मारे तेरे बगैर, अब कौन देगा दिल को सहारे तेरे बगैर। और इसके साथ ही मस्तियाँ का वक्त खत्म होता है। आपसे फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।